जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। मैं वेलकम करता हूं आप सबका बेस्ट डिफेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, चंडीगढ़ करियर ग्रुप। माय नेम इज चिराग गर्ग। आई एम योर एसएसबी मेंटोर, 3 times एसएसबी रिकमेंडेड विद ऑल इंडिया रैंक 6 एंड ऑल इंडिया रैंक 68। बट इस रैंक से भी ज़्यादा जो मैटर करता है वो है मेरा वास्ट एक्सपीरियंस अबाउट एसएसबी एंड मेरे प्रूवन रिजल्ट्स। सो गाइज, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। आप सबको पता है पीपीडीटी हमारे फेस 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो गाइज, इस वीडियो में या इस सीरीज में हम बात करेंगे कि आपको कैसे स्टोरी लिखनी है, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए और आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए स्टोरी को देखते ही। एंड सेकंड, हम बात करेंगे कि आपकी कैसे नरेशन होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन के बारे में कि कैसे आप फिश मार्केट को टैकल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पोजीशन ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अपना चांस ढूंढ सकते हैं जीडी के अंदर और आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। सो गाइज, इसी टाइम सेशन को शुरू करते हैं विद एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल लाइन जो मैंने लिखी थी जब मैं अपनी खुद की तैयारी करता था फौज को लेके। वो लाइन ऐसे है कि तू नहीं तो कुछ और सही, तू नहीं तो कुछ और सही, पर उस कुछ और में कुछ भी तो नहीं। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो वीडियो है, ये चाहे वो रिपीटर हो या कोई भी फ्रेशर हो, सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं सिर्फ आपको प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं इसमें आपको बताऊंगा कि वो ट्रिक्स और टेक्निक जिसे मैं खुद यूज कर अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स के बाद कभी भी स्क्रीन आउट नहीं हुआ। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्क्रीनिंग के बारे में बता देता हूँ। आप सबको पता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा फेस 1 टेस्ट होता है, जिसमें हमारे 2 टेस्ट होते हैं, एक OIR एंड एक पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट के बारे में। OIR बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, जिसमें एक वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होंगे। अगर आप NDA, FCAT या CDS की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट होगा। आपके पास टेस्ट सीरीज बहुत अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आज हम बात करेंगे PPDT के बारे में। सो गाइज, देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, आपको PPDT के लिए एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट बहुत प्रिपरेशन करके जाता है, सब कुछ कर जाता है, बट अगर पहले दिन ही आउट हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है और आपको अपने आप को शो करने का और टास्क परफॉर्म करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना और जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर समझना। और जो रिपीटर्स हैं मैं उनको यही राय दूंगा कि वो अपने से रिलेट करना कि ऐसी सिचुएशन उनके साथ हुई थी या उन्होंने ऐसी मिस्टेक की होगी जो उनका रीजन बना है स्क्रीन आउट होने का। सो गाइज, जो हमारे एसएसबी टेस्ट होते हैं वो यही होते हैं, स्क्रीनिंग, फिर साइकोलॉजी टेस्ट, फिर पर्सनल इंटरव्यू एंड देन GTO। बट एक और चीज क्लियर करता हूँ, जो स्क्रीनिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंस। जो मैंने यहाँ एक लाइन भी लिखी है, कॉन्फिडेंस इज द पावर थ्रू विच यू कैन ओवरकम एवरी चैलेंज। सो कॉन्फिडेंस, योर लाउड क्लियर वॉइस एंड विद द स्माइल ऑन योर फेस। सो गाइस, आपको भी पता है, चाहे कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी बहुत ही लो आवाज है, फेस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे फ्रेंड्स या फैमिली में अटेंशन नहीं मिलती, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे GD में या नरेशन में स्क्रीनिंग के टाइम अटेंशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ कि स्टेज 1 हमारे स्क्रीनिंग में क्या प्रोसेस होती है। जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है चीज। हमें सबसे पहले हमारा एक OIR टेस्ट होता है। OIR टेस्ट के बाद जो हम आज जिस पर बात करेंगे वो आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। आपको एक इमेज शो होगी 30 सेकंड्स के लिए, आपको स्क्रीन पर एक इमेज शो होगी, वो हेजी होगी। हेजी, देखो अब हेजी के बारे में कहें तो ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा हेजी मिलेगी। जो हमारे AFSBs होते हैं, एयरफोर्स के SSB होते हैं, उसमें ज़्यादातर देखा गया कि जो आपको इमेज होती है वो हेजी आती है, बट आर्मी के स्क्रीनिंग में इमेज थोड़ी क्लियर होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2019 में मेरा NDA का SSB था, एयरफोर्स AFSB गांधीनगर। वहाँ में इतनी हेजी इमेज आई कि मुझे लगा इमेज देखकर कि 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं। वहीं साथ वाले कैंडिडेट्स को लगा कि कुछ पेड़ गिरे हुए हैं और काफ़ी को लगा कि ये कोई चेस बोर्ड का सीन है। सो गाइज, इतनी भी हेजी इमेज आ सकती है, बट मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं है, सबकी अपनी अलग परसेप्शन है। सबको जो स्टिमुलस में दिखा उन्होंने वही लेट किया और वो लिखा। तो मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूंगा कि आपको कैसे सोचना है। लास्ट में आपको एक सैम्पल स्टोरी भी दिखाऊंगा जो मैंने खुद लिखी है, जिससे आपको हर प्रोसेस, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे अपनी स्टोरी लिखनी है, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी। ओके, देन आपको 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी। उसमें आपको देखना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, जेंडर एंड मूड, एंड देन आपको 4 मिनट्स मिलती है आपको अपनी स्टोरी लिखने के लिए। इसमें आपको 1 मिनट के अंदर आपको जो आपकी शीट मिलेगी उसके अंदर आपको डिटेल्स फिल करनी है। आपको फिल करना है कि आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखे, कौन आपका मेन कैरेक्टर, एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट एक्शन। उसके बारे में आगे बात करूंगा। देन आपके ग्रुप डिवाइड कर दिए जाएंगे, आपको स्मॉलर ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, कुछ रूम्स अलॉट होंगे, वहां पर आपको जाना है, आपके सामने असेसर्स होंगे, आपको नरेशन करनी है और ग्रुप डिस्कशन करनी है। देन आपको एक कॉमन कंक्लूजन पर आना है। अपने जो आप सबने अपनी स्टोरी देखी थी, सारे ग्रुप मिलकर एक कॉमन कंक्लूजन पर आएंगे। फाइन।
ओके मैं आपको मेरी थोड़ा समझाने का तरीका अलग है। मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको सब समझाऊंगा कि हमें कैसे अपने पीपीडीटी में अप्रोच रहनी चाहिए। सबसे पहले आप एक पिक्चर को देखो, या तो स्क्रीनशॉट लेकर इस पिक्चर को देख सकते हो, या एक बार थोड़ा सा पिक्चर को देखो, बैकग्राउंड देखो कि आपको क्या दिख रहा है। ओके मैं आपको पहले बताता हूँ, जैसे ही आपको अगर स्क्रीनिंग के टाइम पिक्चर दिखती है तो आपको क्या क्या इसमें नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। एक ये यहां पर है, दो मुझे कैरेक्टर्स यहां पर दिख रहे हैं, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने हैं, इनका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। देन यू हैव टू चेक मूड, कि क्या मूड हो सकता है। आपको बैकग्राउंड भी चेक करना है कि यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड लगता है कि कोई कॉलेज का सीन, कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, या कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज की बिल्डिंग हो सकती है। ऐसे बैकग्राउंड देखना है और आपको हर स्मॉल डिटेल्स देखनी है। आपको ऑब्जर्व करना है पिक्चर को अच्छे से कि आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है। कि मुझे दिख रहा है कि इन कैरेक्टर्स के हाथ में कुछ बुक्स या नोटबुक्स भी हैं। फाइन, उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, अब आपको पिक्चर में आइडियाज कैसे लाने हैं। देखो गाइस बहुत ही सिंपल है, अगर आप प्री कंसीव्ड माइंड से आओगे तो आपका माइंड हमेशा बाउंड रहेगा। आप कोई ना कोई जो आपने पहले आइडिया सोचा हुआ होगा आप इस स्टोरी में फिट करने की कोशिश करोगे, और जो वो बहुत ही गलत हो सकता है। देखो आप आइडियाज के साथ आओ, बट आप कोशिश मत करो कि आपको धक्के से उसको फिट करना है। आप इसमें पिक्चर को देखते ये देखो कि ऐसी सिचुएशन या ऐसा इंस्टेंस या ऐसा सीन आपकी लाइफ में कब आ सकता है, या अगर कोई एक जेन्युइन इंसान है तो उसकी लाइफ में ऐसा सीन कब आएगा। उस तरीके से आप कोई स्टोरी बनाओ, कोई थीम सोचो, और तब आपकी एक वो बेस्ट स्टोरी हो सकती है। राइट, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे ये सीन देखकर कुछ ऐसा लगता है तो मुझे लग सकता है कि यार ये एक कॉलेज का सीन हो सकता है। दो स्टूडेंट्स आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, दे कैन बी डिस्कसिंग अबाउट टू ऑर्गेनाइज सम इवेंट, कुछ एनसीसी की फेयरवेल हो सकती है। या अगर मैं कहता हूं कि लाइक मुझे, अगर मैं अपनी सिचुएशन से लेट करता हूं तो मुझे लगता है इस सीन में क्या हो सकता है कि देखो मैं पहले लिख देता हूं कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। थोड़ा राइटिंग को समझना, ओके सॉरी फॉर दैट। सेकंड, मुझे लगता है अगर ये सीन मेरे साथ हुआ है, मुझे लगता है कि ये जो लेडी है या गर्ल है, ये कुछ मुझे अप्रोच करती है कि शी वॉज लुकिंग फॉर अ पीजी नियर द चंडीगढ़, एंड वो मुझे अप्रोच करती है। हम कॉलेज ऑडिटोरियम के बाहर मिलते हैं, ग्राउंड के बाहर मिलते हैं एंड डिस्कस करते हैं। फिर जो मेरा हीरो होगा वो क्या यहाँ पर एक्शन लेगा कि उसने कैसे लैंडलॉर्ड के नंबर लिए, कैसे उन्होंने पीजी ढूंढा, चंडीगढ़ के अराउंड जो जो मेन सेक्टर्स थे वहाँ पे देखा कि सिक्योरिटी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होगी। ये मेरे एक्शंस हो सकते हैं। इस तरीके से मैं एक स्टोरी डिफाइन कर सकता हूँ। अब आपका माइंड ओपन होना चाहिए, आपको किस तरीके से सोचना है। आपको हमेशा, आपकी लाइफ में बहुत सिचुएशंस ऐसी आई होंगी, तो अपने माइंड को बाउंड मत करो। यहां से आप पिक्चर को समझो और एक अच्छी और बेस्ट स्टोरी बनाने की कोशिश करो। फाइन, और कुछ भी हो सकता है कि दे आर डिस्कसिंग अबाउट सम, कोई एग्जाम आने वाला है, कोई ओलंपियाड की ये तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे। मैं आगे सब क्लियर कर रहा हूं कि आपको स्टोरी कैसे लिखनी है, क्या क्या रहना है। अभी बस मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। फाइन, ये आपने पिक्चर देखी, अब हम आगे चलते हैं। देन आपको एक ऐसी ही शीट मिलेगी अपने, जब आपके पीपीडीटी होगा, आपको टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर नॉर्मल डिटेल्स होगी, नंबर ऑफ एसएसबी, बैच नंबर, योर चेस्ट नंबर, डेट, एज एंड नेम, नथिंग एल्स। बट जो मेन चीज है वो है ये आपका दिस बॉक्स एंड योर एक्शन पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बॉक्स में आपको क्या फिल करना है। इस बॉक्स में आपको वो डिटेल्स फिल करनी है जो आपको इनिशियल पिक्चर में दिखी है, कि आपके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या मूड है, उनकी क्या एज है। बट मैं आपको क्लियर करता हूँ एक और चीज, जहां पर इस बॉक्स में आपको उन कैरेक्टर्स की पोजीशन सेम रखनी है जैसी आपको अपने पिक्चर में दिखी थी। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने ये पिक्चर देखी, इसमें मुझे दिख रहा है कि जो मेरा, अगर बॉयज हैं तो वो अपना मेन हीरो इस मैन को बनाएंगे, या गर्ल्स हैं वो लेडी को भी अपना मेन हीरो बना सकती हैं। फाइन, मेरा मेन हीरो मुझे दिखता है कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सेंटर में है, और जो लेडी है वो राइट साइड में। तो आपको इन्हें प्लेस करना है यहाँ पर। अब बॉय की कुछ एज हो सकती है, कोशिश करो कि जो एज होगी आपके मेन हीरो की वो अपने ही अराउंड रखने की कोशिश करो, ताकि आप अच्छे एक्शंस अपनी एज के अकॉर्डिंग ले सको। फाइन, उसकी एज कितनी होगी अराउंड, मैं लेट कर लेता हूँ कि 22 उनकी एज होगी। फाइन, पर एज से पहले, सॉरी, एज से पहले हम उनका डिफाइन करेंगे कि उनका क्या जेंडर है। सो जेंडर हमें पहले दिख रहा है मेल, देन हम ऐड करेंगे उनकी एज अराउंड 22, एंड मूड इज पॉजिटिव। ओके, मैं मूड आपको डिफाइन कर देता हूँ। मूड कौन से होते हैं, हमारे 3 मूड हो सकते हैं। वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अब
कोशिश करो जब तक आपको इमेज में या प्रॉपर नहीं दिख रहा कि कुछ बिल्कुल गलत हो चुका है, तो आपको नहीं कोशिश करनी कि आपको नेगेटिव मूड रखना है। आपकी हमेशा एक अप्रोच होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव मूड के साथ ही स्टोरी बनाओ और मूड पॉजिटिव रखो। कुछ सीरियस डिस्कशन चली हुई है तब भी मूड पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि हमें जो हमारा आउटकम आएगा वो एक अच्छा आउटकम आएगा और पॉजिटिव होगा। कहीं अगर आपको दिखता है कि कोई एनकाउंटर का सीन है, काफी इमेजेस आती है जिसमें दिख रहा है कि गन या पिस्टल दिख रही है, तो उसमें आप कोशिश कर सकते हो कि थोड़ा नेगेटिव या न्यूट्रल मूड रख सकते हो, राइट। देन मुझे राइट साइड दिख रही थी लेडी, तो उसमें फीमेल कैरेक्टर हो सकता है, एज अराउंड 22 ही, मूड इज पॉजिटिव। बट द मेन थिंग इज आप कोशिश करो जो भी आपका हमेशा मेन कैरेक्टर होगा उसे आपको हमेशा एनसर्कल करना है। सो माय मेन कैरेक्टर इज दैट बॉय, तो मैं इसे हमेशा एनसर्कल कर दूंगा। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, काफी कैंडिडेट्स के डाउट यहाँ पर आया होगा या आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि कई बार पिक्चर आते हैं जिसमें हमें काफी ग्रुप दिख रहा होता है, लाइक हमें इस पिक्चर में भी हमें पीछे 2 लेडीज दिख रही थी। आप लिख सकते हो उनके बारे में भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो कि फीमेल, एज अराउंड 23, मूड इज पॉजिटिव, बट एनसर्कल नहीं कर रहा है। बट अगर आपको ग्रुप दिख रहा है तो आप कोशिश करो सिर्फ आप 2 या 3 कैरेक्टर्स को ही प्लेस करो, आपको हर कैरेक्टर्स की डिटेल्स यहाँ ऐड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, फाइन। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं एक्शन पार्ट के बारे में। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी कैंडिडेट्स किस चीज में कंफ्यूज होते हैं, वो एक्शन और थीम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक्शन की जगह अपने यहाँ पर थीम बता देते हैं। लाइक अगर मैं ऊपर थीम लेता हूँ, दे आर प्लानिंग फॉर सम इवेंट या प्लानिंग फॉर एनसीसी फेयरवेल, तो काफी कैंडिडेट्स इसमें एक्शन में क्या लिखेंगे, अ प्लानिंग फॉर एनसीसी फेयरवेल इज गोइंग ऑन। सो गाइज देयर इज नो नीड कि आपको अपना मेन इवेंट के बारे में यहाँ पर डिटेल्स देनी है। एक्शन का हमारा मतलब भी यही होता है कि हमें पिक्चर में क्या दिखा और उस टाइम पिक्चर में क्या चल रहा है। तो मुझे इस टाइम पिक्चर में दिख रहा है कि कुछ डिस्कशन चली है, तो मैं अपने एक्शन में सिर्फ यही लिखूंगा कि सम डिस्कशन इज गोइंग ऑन। इतना आपके लिए काफी है कि आप सिर्फ ये लिख दो यहाँ पर, सम डिस्कशन इज गोइंग ऑन, फाइन। देन इट्स योर स्टोरी एरिया। ये थोड़ा सा नीचे ब्लैंक हो गया, आपको स्टोरी लिखनी है। अराउंड स्टोरीज के अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टोरी लिखनी कैसे है और स्टोरी में क्या क्या आपको देखना है। देखो, स्टोरी को लिखने का एक तरीका होता है कि आपको स्टोरी लिखनी कैसे। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी स्टोरी के अंदर लिख दिया। काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उन्हें जो पिक्चर दिख रही है या सीन दिख रहा है बस उसे डिफाइन करने लग जाते हैं, स्टोरी पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। वो आपको ये नहीं करना। आपके स्टोरी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो समझते हैं। आपकी स्टोरी में एक होना चाहिए कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, लाइक जो हमें पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर कैसे आई, हमारा क्या पास्ट है, कि हमें क्या हुआ, वो जो हमें सीन दिख रहा है कि हमारा एनसीसी फेयरवेल ऑर्गेनाइज करनी है, उस सीन तक हम कैसे आए, आपको अपनी स्टोरी के अंदर वो ऐड करना है। बट इस पार्ट को आपको ज्यादा लंबा या एग्जैजरेट नहीं करना। सेकंड थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है। इस सीन में आपकी पिक्चर आनी चाहिए। जब आप इसके बारे में लिखोगे तब आपकी स्टोरी के अंदर पिक्चर विजुअलाइज होगी। सो गाइस, जैसे हमें ऊपर दिख रहा है कि कुछ डिस्कशन चली हुई है, तो हम इस पार्ट में वो चीज ऐड करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा व्हाट विल द मेन कैरेक्टर डू, लाइक योर एक्शन पार्ट, या एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जो हमारे मेन चीज होगी, जो हमारे ट्रेड्स या पर्सनैलिटी चेक होगी, जो एक फर्क आएगा जब आप नरेट करोगे, वो आएगा आपके एक्शन पार्ट में। क्योंकि आप चेक ही यही इसी तरीके से होगा कि आपने अपनी स्टोरी में क्या एक्शन एड ऑन किए हैं। एंड योर फोर्थ पार्ट इज व्हाट इज द आउटकम, और क्या स्टोरी का रिजल्ट था। ये एक नॉर्मल हैप्पी एंडिंग हो सकती है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपकी स्टोरी कैसी होनी चाहिए, कितनी लाइन्स में आपकी स्टोरी लिखनी है। मैं आपको फिर बताता हूँ। लास्ट में हम प्रॉपर बात करेंगे कि मैं आपको सैंपल पिक्चर दिखाऊंगा, कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिससे आपका डिफरेंस क्रिएट होगा आपके पीपीडीटी के अंदर। क्योंकि ये नॉर्मल, ये अब तक मैं बहुत ही नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, ये तो हर कोई कैंडिडेट कर रहा है। आगे हम और अच्छी बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आपको क्या क्या करना है। देखो, आपको हमेशा एक अप्रोच रहनी चाहिए कि आपकी हमेशा स्टोरी अराउंड 10 to 11 लाइन में खत्म हो जाए। 10 से 11 लाइन की आपको स्टोरी लिखनी है। बस इसके अंदर भी आपको क्या क्या देखना है। आप कोशिश करो कि आपको जो आपका पास्ट होगा या आपको हीरो को इंट्रोड्यूस करना है, वो सिर्फ आप 1 से 2 लाइनों में खत्म कर दो। काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ इंट्रो के बारे में या एक बैकग्राउंड को ही बताते रहते हैं, उसे ही एग्जैजरेट करते रहते हैं। नहीं, हमारा मेन मोटिव है कि हमें अपने आप को दिखाना है, हमें दिखाना है कि हमारे पास क्या नॉलेज है। तो हमें यहाँ पर जो आपकी 7 to 8 लाइन्स होगी वो होंगी आपके एक्शंस को लेकर। कोई आप प्रैक्टिकल एक्शंस ले रहे हो, कुछ जेन्युइन आंसर एक्शंस लिए हैं आपने स्टोरी में, उसको आप यहाँ पर लिखोगे 7 to 8 लाइन्स के अंदर। मीन्स आपने वो टास्क जो आपने सोचा था उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। एंड द लास्ट थिंग इज योर, लास्ट में जब आपकी 1-2 लाइन बचेगी उसमें आप लिखोगे योर हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग कुछ भी हो सकती है। हैप्पी एंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को आईएएस देकर कि आपने सोसाइटी का भला करवा दिया, कुछ बड़ा ही काम कर दिया। हैप्पी एंडिंग कुछ भी नॉर्मल कि हमने सोचा कि हमें कोई फेयरवेल ऑर्गेनाइज करवानी है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, वो हैप्पीली एक वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया, वो आपकी नॉर्मल हैप्पी एंडिंग हो सकती है।
ओके गाइज, अब जो मेन चीज है इसे ध्यान से समझना। दिस इज आवर गोल्डन रूल फॉर पीपीडीटी स्टोरी राइटिंग। यही आपका वहां पर डिफरेंस क्रिएट होगा, यही आपको एक बेटर कैंडिडेट वहां पर शो करेगा। सबसे मेन चीज, द स्टोरी मस्ट रिवॉल्व अराउंड द पिक्चर। इसका मतलब है, जो मैं बता रहा हूं कि काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उनके माइंड में कुछ स्टोरी होती है, वो पिक्चर को देखते हैं, बस वो उसे धक्के से उस पिक्चर में स्टोरी फिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अच्छे से पिक्चर देखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्टोरी बनानी है। एंड इसी में मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूं कि आपकी पिक्चर प्रॉपर विजुअलाइज होनी चाहिए स्टोरी में। जब भी आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हो, अगर मैं आंख बंद कर करके भी आपकी स्टोरी सुन रहा हूं, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि इस सीन में वो पिक्चर आ गई है। लाइक जैसे हमने ऊपर जैसे यहाँ पर एक पिक्चर मैं आपको शो करता हूँ, एक सैंपल पिक्चर, जिसमें दिख रहा है कि एक बॉय, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, ये इसके फादर है, कुछ भी है, फादर है, तो उसके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे, जब मैं अपनी स्टोरी लिख रहा हूं, तो ये सीन मुझे प्रॉपर विजुअलाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऊपर से टच कर कर आपने ये सीन ऐड नहीं किया, आपने सिर्फ ऊपर से टच किया और आप आगे मूव ऑन कर गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइक अगर मैं इस स्टोरी के बारे में सोचता हूं, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? मैं अपने से रिलेट कर लिखता हूं, मेरे फादर का ऑटोमोबाइल इंजन ऑयल या ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। तो मैं उससे रिलेट करता हूँ कि मैं भी अब अपने फादर का बिजनेस संभालता हूँ, मैं ये मेन हीरो हूँ। मेरे माइंड में आइडिया आता है कि मुझे अपने ईवी पार्ट्स भी इनकलकेट करने हैं अपने बिजनेस में। तो इस बिजनेस आइडियाज को लेकर मैं अपने फादर से डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक दो लाइन ये ऐड जरूर करनी है कि इस मोमेंट पे मैंने अपने फादर के साथ क्या डिस्कस किया। अब द थिंग इज, आगे समझते हैं। फोकस मोर ऑन एग्जीक्यूशन पार्ट देन प्लानिंग। ये सबसे आपका मेन चीज है, इसको नोट डाउन कर लेना। चाहे आपकी टीएटी हो या आपकी पीपीडीटी स्टोरी राइटिंग हो, इस लाइन को जरूर दिमाग में रख लो हमेशा। इसे बस एक नोट डाउन कर लो, हाईलाइट जरूर कर लेना। लाइक इसमें मेरा प्लानिंग फेस है। प्लानिंग फेस क्या है कि मैं अपने फादर के साथ क्या डिस्कस किया। आपको अपनी स्टोरी सिर्फ इसमें खत्म नहीं करनी कि आपने फादर के साथ क्या डिस्कस किया, क्या प्लान किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर लिए, ये सब नहीं करना। आपको 2 लाइन प्लानिंग में लिखकर एंड उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है प्लान कि आपने कैसे ईवी पार्ट्स को इनकलकेट या ईवी पार्ट्स को ऐड ऑन किया अपने बिजनेस में। लाइक आप कुछ भी एक्शन से लिख सकते हो। अगर मैं वैसे आपको समझा रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके माइंड में कुछ भी आ सकता है। मैं इसमें एक्शन से लिखता कि उसने विजिट किया दिल्ली में, काफी डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, उसने देखा कि ईवी व्हीकल्स में कौन से मेन पार्ट्स लगते हैं, उनको इंक्लूड किया, उसने ईवी पार्ट्स की कोई एजेंसी ली। इस तरीके के हम प्रैक्टिकल एक्शन से लिखेंगे। और हैप्पी एंडिंग हमारी क्या हो सकती है कि उसने अच्छे से अपने बिजनेस को बढ़ाया और वो अपने कंटिन्यू हो गया अपने बिजनेस में। फाइन, आई थिंक यहां तक आपको जरूर समझ आ गया होगा। और गाइज, इन चीजों को नोट डाउन करते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये मैं अपने खुद के जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसे मैं खुद यूज कर बार बार स्क्रीन में हुआ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। थर्ड थिंग इज, यू हैव टू मेनली फोकस ऑन कि कीप द स्टोरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, देखो पॉजिटिव का आपको समझ आ गया कि हमें कोई पॉजिटिव काम करना है, ठीक है। बट द कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि आपकी स्टोरी एक फ्लो में होनी चाहिए। आपको एक उसमें कुछ मेन एक्शंस भी ऐड ऑन करने हैं। एक फ्लो में होने का मतलब है कि ये ना हो कि आप कभी कुछ और एक्शन करने लगे, कभी कुछ और। एक मुझे, अगर मैं स्टोरी पढ़ रहा हूं, मुझे दिखना चाहिए कि कैंडिडेट के पास ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, कि इसकी स्टोरी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, कंस्ट्रक्टिव है और एक अच्छे फ्लो के साथ चल रही है। ओके गाइस, अब जब मेन थिंग इज अब आ रही है, मैं आपको एक सैंपल पिक्चर दिखा रहा हूं, इसको अच्छे से देखना और समझना। फिर अपने माइंड में एक बार स्टोरी सोच लो और मैं आपको एक स्टोरी दिखाऊंगा, उससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। फाइन, ओके, आई थिंक ये सबको प्रॉपर विजुअलाइज हो रही होगी। ये पिक्चर काफी बार रिपीट हो रही है, एनसीसी एंट्रीज में भी अभी रिसेंटली आई थी, एंड एयरफोर्स में भी काफी बार आती है, टीएटी में भी आ जाती है, पीपीडीटी में भी कुछ ऐसी ही पिक्चर आती है, सेम ना बेशक, बट ऐसा ही कुछ सीन होता है। इसे एक बार सोचो, इसमें क्या आपको दिख रहा है और आप इस पे क्या थीम बना सकते हो। ओके, सो स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार अच्छे से इसे देख सकते हो। अगर मुझे इसमें दिखता है कि एक कैरेक्टर मुझे यहां दिखता है एंड 3 पर्सन्स मुझे यहां दिखते हैं, सो ऑब्वियस है मुझे कुछ माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये हो सकता है सीन। एक कैंडिडेट एक के पास रक्सैक है, ट्रैकिंग पोल है उसके पास, तो कुछ ट्रैकिंग का ही सीन है, ऑब्वियस है। फाइन, एक और चीज मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। काफी कैंडिडेट्स के माइंड में क्या रहता है कि हमें कुछ ऐसा ही सीन दिखता है तो हमेशा आर्मी या फौज को ऐड कर देते हैं। जब तक आपको, मैं एक एडवाइस करता हूँ, जब तक आपको प्रॉपर स्टिमुलस में नहीं दिख रहा है तो आप धक्के से फौज को ऐड मत करो। आप कुछ और भी सोच सकते हो, आपके पास वेरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस है, पास्ट एक्सपोजर है, तो उनको यूज कर कर कुछ बनाओ। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ कि मैं ट्रैकिंग के बारे में ही लिखता हूँ, तो अब ये एक स्टोरी देखते हैं। ओके, इस स्टोरी के अंदर मैंने वो सारे
वो सारे पॉइंट जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको इनिशियल दी थी वो सारी ऐड ऑन किया है। इसको अच्छे से पढ़ो और एक समझो। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो करना है, फिर मैं इसको आगे डिफाइन करता हूँ आपको। मैंने इनिशियल क्या किया, मैंने लिखा है कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और आपका जो पास्ट है वो हमेशा थोड़ा सा कम रहना चाहिए, आपको उसे एग्जेजरेट नहीं करना। ये क्यों नहीं करना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सीरीज में जब मैं नरेशन बताऊंगा, क्योंकि नरेशन में आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है 1 मिनट का, तो आप सिर्फ अपने पास्ट के बारे में ही बताते रहोगे तो जो मेरा मेन आइडिया वो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। वैसे देखो मैंने सिर्फ लिखा पार्थ ट्रैकिंग एंथुसियास्ट प्लान्ड अ ट्रैक टू केदारकंठा पीक अलोंग विद 3 फ्रेंड्स। बस मेरा ही इतना ही इंट्रो है, इतना ही मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया, मैंने कोई लंबा नहीं लिखा कि पार्थ क्या करता है, कहाँ पढ़ता है, कौन इसके 3 फ्रेंड्स है, नथिंग। इसके बाद मेरा जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। Before the expedition, he prepared a detailed route plan, checked weather forecast, arranged safety equipments and packed the rucksack with proper gears. इस लाइन को अच्छे से समझो। ये मैंने क्यों किया? जो मेन कैंडिडेट्स गलती करते हैं, आई होप ये जरूर समझ आ रही होगी सबको, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर मैं समझा रहा हूँ। इस लाइन में काफी कैंडिडेट्स क्या लिखेंगे, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाएंगे वो, कि उन्होंने चेक वेदर फोरकास्ट कैसे किया, मोबाइल ओपन किया। नहीं, मैंने अपने यहाँ पे जो मेरा प्लानिंग फेस है मैंने उसे बहुत शॉर्ट रखा है। मुझे क्योंकि अपने जो एग्जीक्यूशन पार्ट है जिसके अराउंड मेरी स्टोरी है, मुझे जो पिक्चर में मुझे सीन दिख रहा है मुझे उसके बारे में ज्यादा लिखना है, तो मेरा प्लानिंग फेस सिर्फ 2 लाइनों में खत्म हो गया। काफी कैंडिडेट इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन कर देंगे कि वो डिकैथलॉन गया, वहां से उसने 65 लीटर का बैग खरीदा, ये सब वो चीज लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसे आप सिर्फ पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। Then your is main idea and this is your execution part। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ी एक्शन थोड़ी लंबी हो सकती है स्टोरी, आपको इतनी जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब एक चीज नोट डाउन करते रहना साथ के साथ, यहाँ पर मैंने स्मॉल डिटेल्स ऐड की है जो एक ट्रैकर अपनी लाइफ में करता है, क्योंकि इससे दिखता है कि हाँ कैंडिडेट को नॉलेज है। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी ने ट्रैकिंग की होगी, बट बेसिक नॉलेज हर किसी के पास होती है, तो उनको जरूर ऐड ऑन करना। Like on the first day, they reported at the Dehradun, completed the formalities, interacted with the other trackers, making new friends. The next day, they reached Sankri village. अब ये मैंने संकरी विलेज क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे यहाँ अपनी नॉलेज शो करनी है। अगर ये टीएटी में भी पिक्चर आती तो ये बड़ी यूजफुल होती। इससे दिखता है कि जो कैंडिडेट ने अपनी स्टोरी बनाई है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज कर बनाई है। Sankri village and then base camp of the track and began their journey. During the trek, the group enjoyed the lush green meadows. इस पैरा को जरूर समझो। देखो गाइस, एक कोशिश करना, काफी कैंडिडेट्स की स्टोरी क्या होती है, बहुत ही बोरिंग, नथिंग एक्साइटेड, नहीं, क्योंकि आपको वहां पर नरेट करनी है, आपको अटेंशन गेन करनी है असेसर्स की भी और अपने ग्रुप की भी। तो आपकी स्टोरी थोड़ी एक्साइटिंग होनी चाहिए, उसमें थोड़ी एक्साइटमेंट डालो कि यार मैंने ट्रैकिंग के अंदर क्या क्या किया, मैंने लश ग्रीन मेडोज को एंजॉय किया, मैंने वहां पर अपने फ्रेंड्स बनाए, एक लगना चाहिए, तब आप नरेट करो कि आपकी स्टोरी में जोश आ रहा है। फाइन, इस ग्रुप को पढ़ना, ही मोटिवेटेड हिज टीममेट्स, कोऑर्डिनेटेड द ग्रुप, स्टेडी पेस थ्रू व्हेनेवर दे एनकाउंटर्ड चैलेंजिंग ट्रेन। फाइन, आप इसे समझना और अच्छे से देखना। And then last, after a success climb, the team reached the summit of the Kedarkantha peak and enjoyed the magnificent panoramic view of the Himalayas, clicked photographs, appreciated the beauty of the nature, and then safely descended back. The trek was completed successfully, giving them valuable experience, confidence, and unforgettable memories. ये 2 लाइन मेरी थी सिर्फ, हैप्पी एंडिंग, इतना ही आपको ये चीज लिखनी है। अब मैं होप करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ गई। मैं दोबारा एक बेसिक आपको बता देता हूं कि आपको स्टोरी देखनी कैसे है। आपको जैसी पिक्चर आती है सिर्फ आपको शांत रहना है, एक कुछ 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर देखेगी, आप शांत रहो, पिक्चर को देखो अच्छे से, कोई अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज को मत आने दो। आप सिर्फ ये सोचो कि आपकी लाइफ में ये फोटो कब आ सकती है, क्या ये इंस्टेंस है, थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो स्टोरी को। उसके बाद जब आपको अपनी स्मॉल डिटेल्स ऐड करनी है, फिर मैंने बताया कि आपको स्टोरी लिखनी कैसे है। स्टोरी में कोशिश करो कि जो आपका इनिशियल फेस है, पास्ट या हीरो का इंट्रो जो ज्यादा लंबा नहीं करना। यू हैव टू मेनली फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन पार्ट, नॉट प्लानिंग फेस। की आपको स्टोरी को सिर्फ प्लानिंग फेस में खत्म नहीं करना कि मैं क्या क्या प्लान करूंगा, नहीं, आपको डिस्कशन में खत्म करना कि सिर्फ मैं डिस्कस करता रहा। आपको उसमें प्रैक्टिकल एक्शंस ऐड ऑन करने हैं। आपकी स्टोरी एक एक्साइटिंग होनी चाहिए, थोड़ी एक कंस्ट्रक्टिव स्टोरी होनी चाहिए, एक्शंस फ्लो में आने चाहिए, उसके बाद एक हैप्पी एंडिंग। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बात करेंगे नरेशन के बारे में और ग्रुप डिस्कशन के बारे में, बट मैं आपको फिर से बता देता हूं, वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी होने वाली है। उस जीडी में मैं सिर्फ आपको बेसिक प्रोसेस नहीं बताऊंगा, वो जीडी में मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद कैसे जीडी में पार्टिसिपेट करता था, कैसे अपने पॉइंट्स रखता था, अगर कोई कैंडिडेट मुझे टोकता या बोलने नहीं देता तो मैं उसके साथ कैसे टैकल करता था। राइट, सो गाइज, हम आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ब्यूटीफुल कोट, द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड द रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। सो गाइज, सोचता हर कोई है फौज में जाने का या किसी भी कोई भी उनका एम हो, बट सबसे बड़ी बात है कि एक्शन लेना। सो बेड से उठो, अपने आप को मोटिवेट करो और फॉलो योर पाथ टूवर्ड्स योर सक्सेस। थैंक यू।